गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मिनर्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर फर्स्ट है लेकिन नाम इसका क्या है? द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन नाम इसका क्यों दिया गया है ये देखते हैं। तो द लास्ट लेसन जो है इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एक बच्चा जो है वो अपनी स्कूल की कहानी का वर्णन करता है। तो एक दिन वो स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में देखता है, स्कूल में पहुंचता है तो क्या देखता है कि आज का जो लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन आज अंतिम बार पढ़ा जाएगा। आज के बाद फिर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के जो अल्सास शहर है, जो ज़िला है, उसके ऊपर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है और जर्मनी के बर्लिन से अब आदेश आया है कि वहाँ पर फ्रेंच न पढ़ाकर क्या पढ़ाई जाए, जो जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन, वो पढ़ाई जाए। तो ये उनका लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का। अब फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स पढ़ना उस बच्चे को जिसका नाम फ्रांज है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब द स्टोरी इज नरेटेड, ये कहानी जो है बताई गई है बाई ए बॉय फ्रांच, एक फ्रेंच बॉय जिसका नाम फ्रांच है उसके द्वारा बताई गई है। ही इज लेजी, वो बच्चा क्या है? लेजी किस्म का है, आलसी किस्म का है, बट सेंसिटिव, लेकिन वो संवेदनशील है। एंड लाइक्स टू प्ले, और उसको खेलना पसंद है, ऐसा वो बच्चा है। ही डिसलाइक्स, वो पसंद करता है, पसंद नहीं करता किस चीज़ को? स्टडिंग फ्रेंच भाषा को पढ़ना। एंड हैट्स, और वो हैट करता है, घृणा करता है हिज टीचर एम हैमल, उसका एक टीचर होता है एम हैमल, उसको वो हैट करता है। अब होता क्या है, जो घटना युद्ध के बाद की है वो देखते हैं। आफ्टर ओवरपावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से? एल्सास एंड लॉरेन, उनके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं एल्सास और लॉरेन, उनके ऊपर जर्मनी का जो कब्जा हो जाता है इन फ्रांस, जो कि फ्रांस के अंदर है। बर्लिन हैज ऑर्डर्ड दैट, बर्लिन से ये आदेश आता है कि जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच के बजाय जर्मन लैंग्वेज बी टॉट इन द स्कूल्स देयर, वहाँ के स्कूल्स के अंदर फ्रेंच की बजाय जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, ये वहाँ से आदेश आता है। और स्कूल के अंदर फ्रेंच का लास्ट लेसन होता है। आगे इसमें देखते हैं हम, ये लेसन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये एक लेखक हैं अल्फोंस डोडेट, इनका नाम है अल्फोंस डोडेट। इनका जन्म 1840 में होता है फ्रांस में और इनकी मृत्यु 1897 में 57 साल की आयु में हो जाती है। अब अल्फोंस डोडेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अल्फोंस डोडेट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट होते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं। नॉवलिस्ट यानी उपन्यासकार, उपन्यास लिखते हैं फ्रेंच भाषा में और छोटी कहानियां लिखते हैं। फॉर्मरली ये स्कूल टीचर, पहले वो एक स्कूल टीचर थे। ही क्विट इट, अब स्कूल टीचर का काम उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? टू मेक ए लिविंग एज ए जर्नलिस्ट इन पेरिस, पेरिस के अंदर जर्नलिस्ट के रूप में अपना जीवन यापन करने के लिए, जर्नलिस्ट के रूप में अपनी आजीविका बनाने के लिए उन्होंने टीचिंग का काम छोड़ दिया। ही टुक टू राइटिंग, उन्होंने लेखन का काम शुरू किया। हिज पोएम्स कलेक्टेड इनटू ए वॉल्यूम, उनकी जो पोएम्स है, कविताएं हैं, उनको एक वॉल्यूम में कलेक्ट किया गया है, एक संग्रह बनाया गया है जिसका नाम है लेस एमोरिसस। लेस एमोरिसस उनकी पोएम्स का क्या है? एक संग्रह है। इस नाम से उनकी सारी कविताओं को इकट्ठा किया गया है। आगे देखते हैं। हाँ, यहां से हमारा इस लेसन को हम शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हैं इस लेसन को। अब जो फ्रांज है, जो बोलता है इस कहानी को, वो क्या कहता है? जो बच्चा है स्कूल जाने वाला, वो कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ वेरी लेट, काफी देर से, यानी लेट हो गया था स्कूल जाने के लिए। दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और स्कोल्डिंग होती है डांट फटकार का मेरे अंदर काफी डर था। स्पेशली बिकॉज, मुख्य रूप से विशेषतया इसलिए क्योंकि
एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने ये कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमें प्रश्न पूछेगा ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के, यानी उसमें यह डर था कि एम हैमल ने उनको पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछने के लिए कहा हुआ था कि कल आओगे तब मैं आपसे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एंड और आई डिड नॉट नाउ, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड, एक भी शब्द, अबाउट देम, उनके बारे में। पार्टिसिपल का इसको एक भी शब्द नहीं आ रहा है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए तो मैंने सोचा, क्या सोचा? रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, स्पेंडिंग द डे, दिन को बिताना, स्पेंड करना यानी बिताना, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप जो है वो बहुत तेज थी, सो ब्राइट बहुत तेज धूप, सो वार्म बहुत गर्म। द बर्ड्स, जो पक्षी थे, वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स कहते हैं फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट जंगल, पक्षी जो है वो जंगल के अंदर, जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और जो सामिल थी, सामिल यानी जो आरा मशीन होती है, लकड़ी काटने की जो मशीन होती है, लकड़ी काटने वाली मील के पीछे का जो खाली मैदान था, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहां पर जो पर्शियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रैक्टिस। शामिल, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में आए हुए मीनिंग देखते हैं। यानी बच्चा जो है वो जा रहा है शामिल के पीछे, उस देखता है कि वहाँ पर जो सैनिक हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। तो शामिल क्या होती है? ए फैक्ट्री फॉर कटिंग वुड, और ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइजिंग या प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ इसका, इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग यानी अट्रैक्टिंग, टेम्पटिंग का मतलब है अट्रैक्टिंग, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये ज्यादा आकर्षक था, यानी अब बच्चा स्कूल जाते समय जो रास्ते में दृश्य देख रहा है वो ज्यादा आकर्षक लगा। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के जो रूल हैं, नियम हैं, उनकी बजाय उसको ये ज्यादा आकर्षक लगा। बट फिर वो क्या कहता है? बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टे अवे, दूर रहना, दूर रहना या फिर विरोध करना, यानी उसके मन में ये जो भाग जाने का विचार आया, इसका विरोध करने की वो कहता है मेरे अंदर शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की ओर गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, अब शहर में से जा रहा है, वहां पर टाउन हॉल है, उसके पास में से वो जब गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, क्राउड यानी भीड़, रश, रश ऑफ पीपल, रश ऑफ पीपल उसको कहते हैं क्राउड, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब उस टाउन हॉल के अंदर जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट यानी के सामने, उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी। वो कहता है कि पिछले 2 सालों से, जब से युद्ध चल रहा था, तब से हमारी सारी जो बुरी खबरें हैं वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। कौन कौन सी? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश होते थे, ड्राफ्ट्स होते थे, वो भी सारे वहीं पर पढ़ने को मिलते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वट कैन बी द मैटर नाउ, वट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। यानी वहां से टाउन हॉल के पास में से जा रहा है, तो उस बुलेटिन बोर्ड से सारी बुरी खबरें 2 सालों से आती रही है, तो अब वो चलता चलता ये सोच रहा है कि अब क्या समस्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या बात हो सकती है। बुलेटिन बोर्ड का मीनिंग दे रखा है, ए नोटिस बोर्ड फॉर पुटिंग अप द लेटेस्ट न्यूज एंड कम्युनिकेशन, लेटेस्ट न्यूज या कम्युनिकेशन को लिखने के लिए जो बोर्ड बना होता है, नोटिस बोर्ड होता है।
हाँ, आगे देखते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। देन तब एज आई हरीड बाई, जब मैं तेजी से चल रहा था, एज फास्ट एज जितना तेजी से आई कुड गो मैं जा सकता था, यानी जितना तेज मैं चल सकता था मैं चल रहा था। द ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार था वहां पर, वॉचर हु वॉज देयर जो कि वहां पर था। अब ये वहां से बुलेटिन बोर्ड के पास से तेजी से गुजरा तो वहां पर जो वॉचर नाम का जो ब्लैक स्मिथ था, विद हिज अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु, जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, प्रशिक्षु अप्रेंटिस, रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे आवाज लगाई, कॉल आफ्टर मतलब बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतने तेजी से मत जाओ, यानी लोहार जो ब्लैक स्मिथ था उसने आवाज लगाई कि इतने तेजी से मत जाओ बब, बच्चे, बब जो है वो चाइल्ड के लिए आता है, बच्चे के लिए। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी का मतलब काफी, पर्याप्त, इनफ, यानी तुम्हारे स्कूल में अभी पर्याप्त समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग वो बना रहा था, फन ऑफ मी मेरा मजाक, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस उखड़ जाना, सांस उठ जाना, मेरी जो सांस है वो फूल गई थी। यूजुअली सामान्यतः वैन स्कूल बिगन जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल मतलब शोर शराबा, वहां पर काफी शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड जिसे सुना जा सकता था, आउट बाहर, इन द स्ट्रीट गली में, यानी आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ काफ़ी शोर शराबा होता था, उसको बाहर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क थी, टेबल थे, बेंचेस जो थी, उनके खोलने बंद करने की आवाज़ें आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन यानी एक साथ लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़ आती थी। वेरी लाउड बहुत तेज। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी हम हमारे कानों के ऊपर अच्छा समझने के लिए कानों पर हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और आवाज कौन सी थी, टीचर के पास जो बड़ा रूलर था, जो स्केल था, उसको टेबल के ऊपर थपथपाने की, रैपिंग का मतलब थपथपाना, टेबल पर थपथपाने की आवाज आती थी। अब इसके ये वर्ड मीनिंग्स, एक ग्रेट बसल का मतलब काफी शोर शराबा, और रैपिंग यानी स्टिकिंग। अब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि सारे शांत है, और हमेशा तो क्या होता है वहां पर बहुत शोर शराबा होता है। बट लेकिन आज क्या है, बट नाउ लेकिन आज, इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल का मतलब पीसफुल, शांत, पीसफुल या शांत। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब तो बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब कॉमोशन क्या होता है, कॉमोशन होता है नॉइस, शोर शराबा, नॉइस एंड कंफ्यूजन, नॉइस एंड कंफ्यूजन, तो नॉइस एंड कंफ्यूजन कॉमोशन। अब वो कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं बिना दिखाई दिए, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखाई दिए, बिना कोई शोर किए अपने टेबल पर बैठ जाना चाहता था। बट लेकिन ऑफ कोर्स निश्चित ही, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो संडे मॉर्निंग की तरह सब बिल्कुल शांत था, क्वाइट शांत, संडे की तरह। जैसे संडे के दिन स्कूल पूरा सुनसान होता है, बच्चों के बिना स्कूल क्या है, सुनसान है, कोई शोर शराबा नहीं होता। तो वो कहता है कि लेकिन वहां तो संडे की तरह पूरी तरह से सब कुछ शांत था। भी शोर शराबा हो रहा हो क्लास में, फिर तो धीरे से जाके घुस जाए, पता ही नहीं चलेगा कि कोई क्लास में आया है कि नहीं आया, आराम से जाके बैठ जाते हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल शांत है, स्कूल के अंदर सारे क्लास में बैठे हो, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही हो, तब क्लास में जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वही इसके साथ हुआ है। तो
आगे ये क्या करता है फिर, थ्रो द विंडो, खिड़की में से, थ्रो द विंडो, खिड़की में से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे कक्षा के साथियों को, सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ऑलरेडी यानी पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पर थे, एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, एम हैमल वॉकिंग, एम हैमल जो टीचर है वो चल रहे थे अप एंड डाउन, इधर से उधर कक्षा में चल रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपना जो भयानक आर्म जो रूलर था उसको लिए हुए, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे, यानी भुजा में डंडा दबा रखा था और वो क्लास में इधर उधर चल रहे हैं। तो क्या होता है, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, हैड टू का इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, कोई काम करना पड़ा, और काम करना पड़ता है तो फिर हैज टू या हैव टू, प्रेजेंट है तो हैज टू या हैव टू, और पास्ट में कोई करना पड़ता था तो वो हैड टू। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक के सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, अब आप ये कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ट, मैं कितना शर्मिंदा हुआ, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं, क्लास बिल्कुल शांत बैठी हो, अंदर टीचर हाथ में डंडा लिए इधर उधर टहल रहे हों, तो कैसा भयानक दृश्य होता है, लेट आने वाला ही जानता है इस बात को। तो इस पैराग्राफ में वर्ड आया ब्लस्ट, ब्लस्ट यानी फेस टर्न रेड इन कलर ड्यू टू शेम, शर्म के कारण चेहरा लाल हो जाना, उसको कहते हैं ब्लस्ट। हाँ, अब ये क्लास में पहुंचा, गेट खोला इसने, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सा मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैंने टेबल के ऊपर से छलांग लगाई, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट यानी डर, जब मैं अपने डर से थोड़ा सा बाहर आया। अब देखो, आप क्लास में पहुंचो, आपको डर लगे कि अब टीचर क्या कहेंगे, और टीचर आपको प्यार से बुला के कहें कि बेटा जाओ और अपनी बेंच पर बैठ जाओ, तो कितना एक बार तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे डर से बाहर आएंगे और देखेंगे। तो उसी प्रकार इसने क्या देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने देखा कि हमारा जो टीचर था, आवर टीचर, हमारा टीचर, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, कढ़ाईदार उसकी शर्ट थी, झालर लगी हुई, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी ब्लैक कलर की सिल्क कैप उसके लगी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सारा एम्ब्रॉयडर्ड यानी बुनाई की हुई थी, इसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर, जिसे वो कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी इंस्पेक्शन निरीक्षण और जो पुरस्कार वितरण के दिन होते थे उनके अलावा वो उसे कभी नहीं पहनता था। एक्सेप्ट यानी के अलावा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ कहाँ नहीं, हाँ यहां से देखिए अब आगे क्या है, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंच एंड सोलम, अब इनके बावजूद पूरा स्कूल, होल यानी कंप्लीट, पूरा, सीम्ड सो स्ट्रेंच, इतना ज्यादा अजीब लगा, एंड सोलम और गंभीर, सोलम यानी गंभीर, ग्रेव, GRAVE, ग्रेव, गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज, बट द थिंग, लेकिन वो चीज, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट, सबसे ज्यादा, वाज टू सी, वो ये देखना कि ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पर,
दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी, एम्प्टी यानी खाली। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली चुपचाप, लाइक अवर सेल्स हमारी तरह। सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या थी? क्लास में जाके देखा, पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, उनके ऊपर गांव के लोग हमारी तरह शांत बैठे हुए हैं। उनमें ओल्ड होसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड होसर जो है वो अपनी तिकोनी हैट लगाए हुए बैठा है। द फॉर्मर मेयर, पुराना मेयर बैठा है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा है। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, कई अन्य लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। सोलम का मीनिंग आया सीरियस। ये बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड, सैड का मतलब उदास। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? प्राइमरी क्लास में सिखाने के लिए, क ख या ABCD सिखाने के लिए जो छोटी बुक होती है उसको कहते हैं प्राइमर। यानी होसर, ओल्ड होसर जो है वो अपने साथ प्राइमर लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एजेस, एजेस होते हैं किनारे, जिसके किनारों पर अंगूठों के निशान बने हुए थे। जैसे कोई किताब होती है, पुरानी हो जाती है, उसके जो किनारे होते हैं वो हाथ के कारण, अंगूठे लगाने के कारण या उंगलियों के कारण क्या हो जाते हैं? थोड़े मैले हो जाते हैं। तो थम्ब्ड, अंगूठों के निशान उसके किनारों पर बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों के ऊपर खुला रखा हुआ था। with his great spectacles lying across the pages, अब उसके बड़े बड़े जो चश्मा हैं उनमें से वो उस बुक के पेजों को देख रहा था। यहाँ वर्ड है प्राइमर, प्राइमर का मतलब बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा का जो बेसिक रीडर होता है, जो उस भाषा का आधारभूत ज्ञान करवाता है, ऐसी बुक उसको कहते हैं प्राइमर। थम्ब्ड, टॉर्न एंड डैमेज्ड, फटा हुआ, क्षतिग्रस्त या मेला कुचला जो है वो थम्ब्ड कहलाता है। चलिए, ये कक्षा का दृश्य चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। While I was wondering about it all, while जिस समय I was wondering मैं आश्चर्य कर रहा था, about it all इन सब के बारे में, M. Hamel mounted his chair, M. Hamel अपनी चेयर पर बैठ गया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी अपनी गंभीर और जो मृदुल आवाज़ थी, आदर्श जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में उसने कहा, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो मेरे लिए वो यूज़ किया करते थे, यानी मेरे को जिस आवाज़ में पुकारा करते थे उसी गंभीर आवाज़ में कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम अध्याय है। ये टीचर ने कहा। आई शुड गिव यू, जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने का। इन द स्कूल्स, विद्यालयों में, ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन डिस्ट्रिक्ट के जो विद्यालय हैं उनमें बर्लिन से केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आ चुका है। द न्यू मास्टर, नया अध्यापक, कम्स टुमारो, कल आ जाएगा। कम्स टुमारो, कल आ जाएगा। फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई फिक्स प्लान होता है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टुमारो आया है, लेकिन फिर भी वर्ब कौन सी आई है? प्रेजेंट सिंपल की आई। तो नियर फ्यूचर में जो फिक्स प्लान होता है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा, दिस इज यह है, योर तुम्हारा, लास्ट अंतिम, फ्रेंच लेसन यह फ्रेंच भाषा का तुम्हारा अंतिम अध्याय है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे इसकी तरफ पूरा ध्यान दो। ग्रेव का मतलब क्या होता है? सीरियस। पैराग्राफ में आया हुआ वर्ड जिसका सिनोनिम, ग्रेव का सिनोनिम क्या होता है? सीरियस। हाँ, आगे देखते हैं। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब टीचर ने कहा कि ये तुम्हारा लेसन पढ़ने का अंतिम दिन है। तो जो फ्रांज है, जो बच्चा है फ्रांज, वो कहता है कि इन शब्दों से मेरे ऊपर तो बिजली सी गिर पड़ी। ओह, अरे,
द रेचेस, रेच का मतलब दुष्ट, उन दुष्टों ने, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो ये था जो उन्होंने टाउन हॉल के ऊपर लगा रखा था। यानी जब वो रास्ते में आ रहा था बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लोग खबर पढ़ रहे थे, उसके बारे में कहता है कि तो दुष्टों ने ये खबर वहां लगा रखी थी। थंडर क्लैप का मतलब यूज्ड इन कंपैरिजन टू रेफर टू समथिंग स्टार्लिंग और अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई अवांछित या जिसकी आशा नहीं की गई हो, ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई बात घटित हो जाना, उसको क्या कहते हैं? थंडर क्लैप। रेसेस का मतलब दुष्ट, हेयर रेफर्स टू एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग। रेच में दुष्ट होता है और रेचेस का अर्थ यहां पर लिया गया है किसी दुर्भाग्यशाली घटना के लिए। तो ये दुर्भाग्यशाली घटना वहां पर लगी हुई थी। आगे देखते हैं, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, मैंने बड़ी मुश्किल से तो जाना था। हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, लिखना बड़ी मुश्किल से सीखा था फ्रेंच भाषा के अंदर। आई शुड नेवर लर्न, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा कभी भी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यहाँ रुकना ही होगा। देन, तब, ओ अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे लेसन्स याद नहीं करने के लिए। अब बच्चा जो है वो दुखी हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ जाती हुई चीज़ जो अपने पास बहुत ज़्यादा है तब तो हमें उसको फील नहीं होती, लेकिन वो जब हमारे हाथ से निकल रही हो तब हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा दुख फील होता है। तो वो कहता है कि मैं कितना ज़्यादा दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अब पक्षियों को की खोज में निकलना, एग्स इकट्ठे करना, या फिर जो सार नदी है उस सार नदी के ऊपर स्लाइडिंग करने के लिए जाना, इन सब के लिए मैं कितना दुखी था। यानी एक तो लेसन इसने नहीं सीखा था, इस बात का दुख था। फिर पक्षियों को खोजता हुआ इधर उधर घूमता रहता, इस बात का भी दुख था कि पक्षियों के लिए नहीं जाता, सीखता तो अब तक सीख जाता। सार, सार क्या है? ए रिवर विच पासेस थ्रू फ्रांस, एक नदी है जो फ्रांस में से निकलती है। आगे देखिए इस लेसन में, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। ये वही पेज आ गया क्या? हाँ, यहां से देखते हैं। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए वाइल एगो, यानी मेरी पुस्तकें जो कुछ ही समय पहले, दैट हैड सीम्ड, जो दिखाई देती थी, सच ए नॉइसेंस, नॉइसेंस यानी बर्डन, बोझ, जो बोझ दिखाई देती थी, ए वाइल एगो, कुछ ही समय पहले, सो हैवी टू कैरी, सो हैवी, बहुत ज़्यादा भारी, टू कैरी, ले जाने के लिए, जिनको ले जाना बहुत भारी लगता था मुझे। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री की पुस्तक, ऑफ सेंट्स यानी संतों की जो हिस्ट्री है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरी पुरानी मित्र हो गई थी। यानी अब वो पुस्तकें क्या हो गई मेरे लिए? पुरानी हो गई, यानी अब उनको पढ़ना नहीं है, वो पास्ट हो गया है। दैट आई कुड नॉट गिव अप, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं त्याग नहीं सका, छोड़ नहीं सका। तो नॉइसेंस का मतलब प्रॉब्लम या बर्डन, और कुड नॉट गिव अप का मतलब कैन नॉट लीव, नहीं छोड़ सकता। आगे के पैराग्राफ को देखिए। एंड एम हेमल, और जो टीचर थे एम हेमल, टू, वो भी, द आइडिया, ये विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे, कि वो भी जा रहे थे, दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको कभी दोबारा नहीं देखूंगा, मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। अब इस बात से, यानी मेरे मन में जब ये पता चला कि अब वो टीचर जो है वो भी हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो मेरे मन से उनके रूलर के बारे में जो विचार था, डंडे के बारे में जो विचार था, वो दिमाग से निकल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, हाउ क्रैंकी ही वाज, वो कितना अजीब सा था। यानी अब रूलर का या फिर वो कितने अजीब थे इस बारे में कोई विचार नहीं रहेगा।
क्रैंकी, क्रैंकी यानी स्ट्रेंज, अजनबी, अजीब। शॉर्ट का मतलब टेम्पर्ड। पुअर मैन, बेचारा आदमी, वो टीचर के बारे में बच्चा सोच रहा है, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वॉज ये था, यानी आज की जो क्लास थी, ये क्लास थी इन ऑनर सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम अध्याय के, ये जो क्लास है ये इस अंतिम अध्याय के सम्मान के लिए थी। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, इसीलिए उसने अपने जो संडे क्लॉथ्स हैं, जो ग्रीन कोट है, हैट है, वो सब उसने इसके सम्मान में पहनी थी। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गांव के जो वृद्ध लोग हैं वो क्यों, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, वो क्यों बैठे हुए थे, देयर, वहां पर, इन द बैक ऑफ द रूम, क्लास के अंदर पीछे। अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग जो हैं वो पीछे की बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे। हाँ, आगे के संडे क्लॉथ्स, संडे क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है, द बेस्ट ड्रेस दैट ए पर्सन हैज, किसी व्यक्ति के पास जो सबसे अच्छी ड्रेस होती है उसको कहते हैं संडे क्लॉथ। हाँ, आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं, इट वाज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि, दे वर सॉरी, वे सारे दुखी थे, सैड थे, उनको खेद था, इस बात का दुख था, इसलिए वो वहां पर आए हुए थे। सॉरी टू, वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वो कभी अब ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे, उनको इस बात का दुख था कि वो ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए थे। यानी वृद्ध लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि हम थोड़ा और स्कूल जाते तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पूरी तरह से सीख सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का ये उनका तरीका था कि हम भी उनकी क्लास में जाएं कि हाँ आज है, आज आप हमें पढ़ा दो, तो वो उसके सम्मान में आए थे। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उसकी अध्यापक की जो 40 साल की जो फेथफुल सर्विस थी, जो लॉयल सर्विस थी, लॉयल्टी पूर्वक उसने जो सेवा की थी 40 साल तक, उस 40 साल तक की उसकी सेवा का धन्यवाद देने के लिए वो लोग वहाँ आए थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वो वहाँ पर आए थे। दैट वाज देयर नो मोर, दैट वाज देयर नो मोर, जो कि अब उनका नहीं था, जो देश अब उनका नहीं रहा था। While, जिस समय, I was thinking of all this, I was thinking, मैं सोच रहा था, of all this, इन सब के बारे में, I heard my name, मैंने मेरा नाम सुना, called, पुकारा गया, यानी मैंने मेरा नाम सुना, कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। किसने? फ्रेंच ने सुना है, ये फ्रेंच ने अपना नाम सुना है कि किसी ने इसका नाम लिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है उच्चारण करना, यह है उच्चारण करने की अब मेरी बारी थी, मेरी बारी थी उच्चारण करने की। फ्रांच कहता है, वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. अब क्लास के अंदर मेरा नाम पुकारा गया और मुझे उस फ्रेंच भाषा के पार्टिसिपल्स जो थे, उन पार्टिसिपल्स का जो रूल्स थे, उन रूल्स को क्लास के अंदर जोर से बोल के बताना था, मुझे सुनाना था क्लास के अंदर, ऐसा मुझे टीचर ने कहा। ड्रेडफुल का मतलब फ्राइटनिंग, डरावना, भयानक। अब पाठ पढ़ने के लिए बोल दिया कि आ जाओ पाठ पढ़ो। अब क्लास के अंदर आगे जाके खड़े होना और बुक में से पढ़ना मुश्किल काम होता है, थोड़ा आपके लिए भी होता है। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स, मिक्स्ड अपॉन, मिक्स्ड अप का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हो जाना, भ्रमित हो जाना। लेकिन मैं तो शुरुआत के शब्दों में ही फंस गया, उलझ गया, भ्रमित हो गया। एंड स्टड देयर, और खड़ा रहा।
होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क की तरफ नीचे देखते हुए। अब आपको आगे बुलाया जाए पढ़ने के लिए या कोई सॉल्यूशन करने के लिए, तो आपको नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, नीचे देखेंगे। बस कबूतर वाली बात, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा है। कबूतर की आंखें बंद हो गई, बिल्ली को दिखाई नहीं देगा, ये कैसे हो सकता है? तो दिखाई तो देता है टीचर को। तो माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो है वो धड़क रहा था जोर से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर का मतलब होता है साहस करना, डेयर। नॉट डेयरिंग, साहस नहीं कर पा रहा था, टू लुक अप, ऊपर देखने का। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल मेरे से कहता है, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कॉल्ड यानी डांटना, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पर्याप्त रूप से बुरा जो लग रहा होगा, फील हो रहा होगा। सी, देखो, हाउ इट इज, ये कैसा है, देखो क्या समय आया है। एवरी डे, प्रतिदिन। वी हैव सेड, हमने कहा था। टू आवर सेल्स, अपने आप से। बा, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट्स टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। ऐसा आप भी करते हो? जैसे स्कूल बॉयज़ जो हैं, बच्चे जो हैं, वो क्या करते हैं, आज तो तुम छोड़ो कल याद कर लेंगे, 2 लेसन एक साथ याद कर लेंगे। ऐसा ही इसने किया था, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पहुँच गए हैं। टीचर कहता है हम रोजाना ये कहते थे कोई बात नहीं, इसे तो कल याद कर लेंगे, लेकिन अब देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमारे पास कल पढ़ने के लिए है ही नहीं। वेयर वी हैव कम आउट का मतलब रिजल्ट, इस क्या परिणाम आया है, क्या रिजल्ट निकला है इस बात का कि हम कल पढ़ लेंगे, वो आप देख रहे हो। आगे देखते हैं। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, अल्सास शहर के साथ यही तो महान समस्या रही है। शी, यहाँ पर शी का इस्तेमाल अल्सास के लिए किया गया है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट्स ऑफ छोड़ देती है, रख देती है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, वो सीखने को छोड़ देती है, टिल टुमारो, कल पर, यानी सीखना, किसी चीज को सीखने पर किस पर छोड़ देता है? अल्सास शहर जो है, या अल्सास शहर के जो लोग हैं वो सीखने को कल पर छोड़ देते हैं, यही तो एक ग्रेट ट्रबल है। नाउ दोज फेलोज, अब वो व्यक्ति, वो साथी, out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब जो तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, दूसरा जो जैसे जर्मनी का वहाँ पर कब्जा हो गया, तो जर्मनी के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, उनके पास ये कहने का अधिकार होगा, हाउ इज इट, तुम कैसे लोग हो, यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो, तुम्हें फ्रेंच आती तो नहीं है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट, और तुम ना तो लिख सकते हो और ना बोल सकते हो फ्रेंच को, योर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी अपनी भाषा को भी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। क्यों? पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच को कहता है टीचर कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, तुम सबसे बुरे तुम नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच ओवर सेल्स विद, हम सब भी इस अप्रोच के अंदर, इस पहुंच के अंदर जहां तुम पहुंचे हो, इसमें हमारा भी हाथ है, हम भी इसमें शामिल हैं। प्रिटेंड का मतलब शो, बहाना करना, दिखावा करना। और टू रिप्रोच यानी ब्लेम करना, दोष लगाना। रिप्रोच ओवर सेल्स विद, हमारा भी इसमें इतना ही दोष है, तुम फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए हो, इसमें हमारा भी उतना ही दोष है। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंक्सियस, एंक्सियस यानी चिंतित, जागरूक, जागरूक भी होता है, चिंतित भी होता है। तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे, इनफ, पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए तुम्हारे माता पिता जो है वो पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू
वर्क ऑन ए फार्म, उन्होंने किसी खेत में काम करने के लिए, यानी तुम किसी खेत में काम करो, इस बात को ज्यादा तवज्जो दी। और एट द मिल्स, या फिर किसी मील में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैं, टीचर खुद कहता है और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरा भी इसमें दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। हैव आई नॉट ऑफन सेंट, क्या मैंने तुम्हें प्राय नहीं भेजा था? टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, क्या सीखने के बजाय मैंने तुम्हें फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन सीखने के बजाय। यानी टीचर कहता है कि मैं भी तुम्हें फूलों में पानी देने के लिए लगा देता था, तो मेरी भी उतनी ही गलती है। एंड व्हेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी थी? तो मेरा भी दोष है, तुम नहीं सीख पाए इसमें। चलो एक बार यहीं तक इसको रीड करते हैं, इसका आगे का भाग जो है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।